आज हम ऑनलाइन कक्षा में महाराणा सांगा की बात करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने महाराणा सांगा की चर्चा की थी और उसके अंदर बाबर के पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। बाबर और महाराणा सांगा दोनों का महत्वपूर्ण युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा, ये खानवा का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? खानवा का जो युद्ध था, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। ये खानवा का जो मैदान है वो है भरतपुर जिले में, रूपवास जो तहसील है भरतपुर जिले की, रूपवास के भरतपुर जिले के अंदर ये खानवा का मैदान आता है। ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे? तो मुख्यतः इतिहासकार इसके 4 कारण बताते हैं। पहला, दोनों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव। बाबर और राणा सांगा दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे और महत्वाकांक्षाओं में दोनों में टकराव हुआ क्योंकि दोनों ही अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे। वो एक कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें समा नहीं सकती। तो दोनों शक्तिशाली शासक एक जगह, दोनों का शासन संभव नहीं था। दूसरा, राजपूत और अफगानों की मित्रता। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अफगानों की पराजय, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो अफगानी जो शेष बचे थे वो राणा सांगा की शरण में मेड़ता आ गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बाबर को भारत से बाहर निकालने वाला भारतवंश में एकमात्र शासक है वो है राणा सांगा। तो अफगानी सांगा की शरण के अंदर आ चुके थे और ये प्रमुख कारण बना। और वचन भंग का आरोप लगाना। बाबर ने अपनी जो किताब थी बाबरनामा, बाबर ने जो बाबरनामा लिखा था उसके अंदर सांगा के ऊपर वचन भंग का आरोप लगाया गया था। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब ये काबुल में था, बाबर जब काबुल में था उस समय सांगा ने एक संदेश भेजा बाबर के पास कि आप दिल्ली पे आक्रमण कीजिए और आप जब दिल्ली पे आक्रमण करोगे मैं उस समय आगरा के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो बाबर ने कहा है कि जब उसने दिल्ली पे आक्रमण किया था 1526 के अंदर, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ, तो सांगा ने अपने वचन के अनुसार आगरा के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो ये आरोप लगाता है बाबर सांगा के ऊपर कि सांगा ने वचन देकर उसको धोखा दिया था। ये भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बना था। तो सांगा के जीवन के वैसे 5 युद्ध थे। सांगा ने 5 युद्ध लड़े थे। प्रमुख जो 5 युद्ध थे उनमें था खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, ये प्रमुख जो युद्ध थे राणा सांगा के। गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध, याद रखना ये राणा सांगा के 5 युद्ध थे। और खानवा का युद्ध, 1, 2, 3, 4 और 5। खातौली का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 1517 के अंदर। बांडी का युद्ध 1518, ये 1519। देखिए क्रम है इनका। और ये फरवरी 1527 और मार्च 1527, ये राणा सांगा के प्रमुख युद्ध थे। वैसे ही बाबर की बात करें तो बाबर ने अपने जीवन में मात्र 4 युद्ध लड़े थे भारत के अंदर। वो 4 युद्ध इसके कौन कौन से थे बाबर के? सबसे पहले इसका था पानीपत का युद्ध।
पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का युद्ध कौन सा? प्रथम युद्ध। उसके बाद खानवा का युद्ध। बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े भारत में। खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद चौथा उसका युद्ध था गागरा का युद्ध। ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसको हमें एक क्रम से भी याद कर सकते हैं। बाबर आया भारत में, आते ही उसने कहा पानी पीऊंगा। पानी पीऊंगा यानी पानीपत का युद्ध। आते ही उसने कहा पानी पीऊंगा, तो पानीपत का युद्ध। पानी पीने के बाद बाबर ने कहा खाना खाऊंगा, तो खाना खाया बाबर ने, यानी खानवा का युद्ध। और खाना खाने के बाद बाबर ने कहा भाई पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, अब चाय की थोड़ी मन में आवे, चाय पीऊंगा, तो चंदेरी का युद्ध। और पानी पी लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली, अब बाबर ने कहा अब तो भाई मैं संतुष्ट हूं, अब मैं अपने घर जाऊंगा, यानी गागरा का युद्ध। यानी इनका क्रम भी है, क्रम से भी इनको याद आराम से कर सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 और ये 1529। ये बाबर के जीवन के 4 युद्ध थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कल हम चर्चा कर रहे थे इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा सांगा के साथ, चंदेरी मेदिनी राय के साथ, और गागरा का जो युद्ध लड़ा गया था वो अफगानों के साथ है। ये चारों वे चारों युद्धों का विजेता बाबर था। चारों के चारों युद्धों का विजेता बाबर था। और इनमें से जो 5 युद्ध जो लड़े गए थे, इन 5 युद्धों में से 4 जो शुरू के युद्ध थे, ये इसका विजेता सांगा था, और जो अंतिम जो युद्ध था खानवा का युद्ध, इसमें सांगा पराजित हो गया और इसका विजेता था बाबर। अब युद्ध सुनिश्चित हो गया था बाबर के साथ सांगा का। तो सांगा ने क्या किया, राजपुताना के जो समस्त राजा थे उनको न्योता दिया कि आइए और विदेशी शक्ति को मिलकर भारत से बाहर निकालते हैं। तो उसके अंदर विभिन्न रियासतों के कुछ राजा आए, जैसे मैं क्रम बताता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन हम मुख्य मुख्य की चर्चा करते हैं कौन कौन से थे। आमेर, सबसे पहले बात करते हैं हम आमेर रियासत की। तो आमेर से कछुआ वंश का शासक पृथ्वीराज आया था अपने सेना के साथ। पृथ्वीराज बाबर की मदद, राणा सांगा की मदद करने के लिए पृथ्वीराज आया आमेर से अपनी सेना के साथ। और बीकानेर से थे कल्याणमल बीकानेर से आए, राजकुमार थे उस समय, कल्याणमल राजा नहीं थे। बीकानेर से आए कल्याणमल। जोधपुर से उस समय आए मालदेव। ये ध्यान रखना, बीकानेर और जोधपुर वाला, ये कल्याणमल और मालदेव उस समय राजा नहीं थे, ये एक राजकुमार थे। राजा उस समय था गंगा। जोधपुर का, मारवाड़ का राजा उस समय था गंगा। लेकिन प्रश्न ये 2 प्रकार से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जोधपुर से राणा सांगा की मदद किसने की थी। अब जोधपुर से राणा सांगा की मदद किसने की थी, इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो मदद करने वाला था मालदेव। और अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जब ये खानवा का युद्ध लड़ा गया उस समय जोधपुर का शासक कौन था, तो जोधपुर का शासक था राव गंगा उस समय। तो ये दोनों को आपको याद रखना, मालदेव और गंगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोनों प्रकार से इस प्रश्न को याद रखना है। तो जोधपुर से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से उस समय आया पृथ्वीराज, और सलूम्बर से आया रतन सिंह। सलूम्बर का शासक है रतन सिंह, अपनी सेना के साथ आया। मेड़ता से बीरमदेव आया, मेड़ता से बीरमदेव। सादड़ी से आया झाला अज्जा। सादड़ी से कौन आया, झाला अज्जा।
और हसन खां मेवाती भी सांगा के साथ था। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती भी सांगा के साथ था। और लोधी वंश से ताल्लुक़ रखने वाला इब्राहिम लोधी का भाई मोहम्मद लोधी भी सांगा की मदद के लिए आया। मोहम्मद लोधी भी इस युद्ध में सांगा की मदद के लिए आगे आया। तो ये प्रमुख शासक थे, वैसे तो बहुत सारे थे जो सांगा की मदद के लिए आए। आमेर से पृथ्वीराज, याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। आमेर से पृथ्वीराज, बीकानेर से कल्याणमल, जोधपुर से मालदेव, सलूम्बर से रतन सिंह, मेड़ता से वीरमदेव, सादरी से झालाजा, हसन खां मेवाती और ये मोहम्मद लोधी, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो अपनी सेना सहित राणा सांगा के शिविर में आए और बाबर को भारत से बाहर निकालने का इन्होंने प्रयास किया। बाबर अपनी इन सेना के साथ बयाना के मैदान में पहुंचा। बयाना दुर्ग को राणा सांगा ने घेर लिया और जो बाबर का सेनापति था उसको वहाँ से भगा दिया। और उधर बाबर है युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। और ये बयाना का जो युद्ध था ये फरवरी 1527 के अंदर हुआ। भारतीय हिस्ट्री के अंदर, भारतीय हिस्ट्री में बयाना के युद्ध को नहीं पढ़ा जाता। भारतीय हिस्ट्री के अंदर मात्र खानवा युद्ध पढ़ा जाता है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर बयाना का युद्ध पढ़ा जाता है क्योंकि बयाना का युद्ध एक सैनिक झड़प मानी जाती है। ये युद्ध नहीं, इसको युद्ध की दर्जा नहीं दिया गया क्योंकि बयाना के युद्ध में बाबर नहीं था। बाबर के सेनापति थे और उसकी कुछ छोटी सी एक सेना की टुकड़ी थी, तो बाबर नहीं था। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर बयाना नहीं पढ़ा जाता, ये मात्र एक सैनिकों की झड़प थी। और उधर बाबर युद्ध की तैयारी कर रहा था, खानवा के युद्ध की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन जब बयाना से उसके जो भागे हुए सैनिक थे उन्होंने जाकर राजपूतों की वीरता का बखान किया दिल्ली के अंदर, तो बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और रही से एक असर एक ज्योतिषी ने निकाल दी। ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी वहाँ कि मंगल का जो तारा है इस समय पश्चिम दिशा में है। मंगल का तारा उस समय पश्चिम दिशा में है, इसलिए जो पूर्व दिशा की ओर से युद्ध करेगा उसकी पराजय होगी। मंगल का तारा पश्चिम में, पूर्व दिशा से जो युद्ध करेगा उसकी पराजय होगी। तो बाबर की सेना की स्थिति भी कहां थी? पूर्व के अंदर थी। तो सेना, इस भविष्यवाणी से भी सेना निराश हो चुकी थी, उन्हें अपनी पराजय स्पष्ट नजर आने लगी। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। बाबर ने अपनी सेना को तैयार करने का प्रयास किया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का अर्थ होता था धर्म युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया और अपने सैनिकों को कहा कि भैया ये युद्ध मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं इस युद्ध को, मैं इस्लाम की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ रहा हूं। इसलिए ये युद्ध न राणा सांगा और बाबर के मध्य बल्कि इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। हमें इस्लाम को विजय बनाना है और अगर हम इस युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मारे गए तो हम शहीद कहलाएंगे, अगर जीत गए तो हम गाजी कहलाएंगे। लेकिन सैनिकों ने कहा कि भाई आप इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे हो लेकिन इस्लाम नियम कायदों का आप पालन नहीं कर रहे हो, आप शराब मदिरा सेवन करते हो। तो बाबर ने क्या किया, वहीं प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद वो कभी मदिरा का सेवन नहीं करेगा, मदिरा पान नहीं करेगा। जो उसके कीमती जो प्याले थे चांदी के वो तोड़वा कर उन्होंने गरीबों में बांट दिए और आज से शराब न पीने की बाबर ने कसम खाई और अपने सैनिकों को कुरान पे हाथ रखकर कसम खिलाई कि जब तक प्राण है तब तक युद्ध से कोई भागेगा नहीं। तो जैसे तैसे बाबर ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और अपनी सेना लेकर पहुंच गया खानवा के मैदान में। कहाँ पहुंच गया? खानवा के मैदान में। अब बाबर की स्थिति कौन सी दिशा में थी? उसकी सेना की स्थिति थी यहाँ पूर्व के अंदर। बाबर की सेना यहाँ थी पूर्व में और इधर थे राणा सांगा की विशाल सेना जो लगभग राजपूताना, संपूर्ण राजपूताना की सेना थी। तो इधर राणा सांगा अपनी सेना के साथ आया।
और राणा सांगा उस समय हाथी पे सवार थे। राणा सांगा उस समय किस पे सवार थे? हाथी पे सवार थे। बाबर ने अपने जो युद्ध की रणनीति थी उसकी तुलुगुमा जो पद्धति थी उसका प्रयोग भी यहाँ किया। इसका अर्थ होता था, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था इसका अर्थ होता था बाबर ने अपने सेना को 3 दिशाओं में लगा दिया, इधर, इधर और यहाँ सामने वाली सेना, और इस सेना के पीछे यहाँ अपने तोपें लगा दी बाबर ने, यहाँ तोपें लगा दी। लेकिन तोपें लगाई, लेकिन तोपें लगाने का यहाँ प्रयोग थोड़ा नवीन था। इन तोपों को जंजीरों से बंधवा दिया, क्योंकि बाबर को यह डर था कहीं राजपूतों ने इन तोपों पे अपना अधिकार कर लिया तो उसकी पराजय सुनिश्चित है, तो उसको जंजीरों से बंधवा दिया। और यहाँ था बाबर। अब ये जो 2 दिशा के अंदर इसकी सेना थी, इसको हम रिजर्व सेना कह सकते हैं, ये आराम कर रही थी। और यहाँ राणा सांगा की जो सेना थी उसके सामने मात्र ये सैनिक थे। और लेकिन फिर भी बाबर भयभीत था और उसने, कहा जाता है कि सांगा के पास संधि प्रस्ताव भिजवाया कि वो संधि करना चाहते हैं, लेकिन मेड़ता के सरदारों ने इस संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन अब इस संधि प्रस्ताव से क्या हुआ कि राजपूत निश्चित हो गए। अब उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। उन्हें लगने लगा कि बाबर भयभीत है, वो तो संधि करना चाह रहे हैं, लेकिन बाबर इस संधि प्रस्ताव के साथ साथ अपनी तैयारियां भी कर रहा था। तो क्या हुआ, दोनों की सेनाएं थी। और अब भीलवाड़ा का जो कवि है श्यामलम दास, इसकी जो रचना थी वीर विनोद, उसके अनुसार यह युद्ध है प्राप्त 16 मार्च को शुरू हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको 17 मार्च से बताते हैं। तो हमें पूर्णतः ये याद रखना, क्योंकि ये विश्वसनीय तारीख है 17 मार्च 1527। तो वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को ये प्राप्त युद्ध शुरू हुआ और राजपूतों का जो पहला फरार जो हमला था, तेज गति से हमला किया और बाबर की सेना पराजय की स्थिति में पहुंच गई। लेकिन बाबर ने जो अपनी रिजर्व सेना थी उसको आदेश दिया और तोपों का प्रयोग बाबर ने शुरू कर दिया। जैसे ही तोपें चली तो राजपूत भयभीत हो गए, क्योंकि हाथियों की सेना राजपूतों के पास ज़्यादा थी। तो हाथियों ने विचलित होकर अपने सैनिकों को अपने पैरों तले रोदना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, यहाँ से जो सेना थी, दो रिजर्व सेना थी बाबर की, उनको आदेश दिया तो उन्होंने सांगा को पीछे से घेर लिया। तो अब सांगा चारों ओर से गिर गया और अन्याय से एक तीर है सांगा को लगा, तो सांगा घायल होकर नीचे गिर गए हाथी से। तो सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल कर कहाँ ले गए? इसको बसवा ले गए, इसको बसवा पहुंचा दिया गया, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया। तो जैसे ही सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया तो राजपूतों का जो विश्वास था वो टूट चुका था कि अब वो युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि उनका राजा घायल हो गया और युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला गया। लेकिन रतन सिंह को कहा गया कि आप राज्य धारण कीजिए, हाथी पे सवार होइए और युद्ध का संचालन कीजिए। लेकिन रतन सिंह ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम हमारे पूर्वज मेड़ता पे कभी अधिकार शासन नहीं किया था, इस प्रकार की उनकी प्रतिज्ञा थी, इसलिए मैं राज्य धारण नहीं करूंगा, लेकिन राज्य जो भी व्यक्ति धारण करेगा मैं उसके साथ अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ूंगा। तो सादड़ी का जो झालाजा था उसने राणा सांगा का राजकीय चिन्ह धारण किया और युद्ध का संचालन किया। और यह युद्ध राणा सांगा हार चुका था। राणा सांगा को बसवा ले जाया गया था और बाद में जब इसको होश आया सांगा को, तो युद्ध का जो घटना थी वो पूछी, तो इसके सरदारों ने कहा कि हम युद्ध को हार चुके हैं, हम युद्ध हार चुके हैं। तो ये बाबर से लड़ने के लिए चंदे कि हम वापस जाएंगे और अपनी सेना इकट्ठी करेंगे और बाबर को बाहर से इस पराजय का बदला लेंगे। तो चंदेरी की ओर रवाना हुआ, लेकिन इर्ची के अंदर राजपूत सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया और कालपी नामक स्थान पे सांगा की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? कालपी नामक स्थान पे
सांगा की मृत्यु हो गई और सांगा को अंतिम संस्कार सांगा का किया गया था, वो किया गया था मांडलगढ़ के अंदर। सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? मांडलगढ़ के अंदर सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। घायल अवस्था के अंदर सांगा को कहाँ ले जाया गया था? बसुआ ले जाया गया था। मृत्यु सांगा की कहाँ हुई थी? कालपी के अंदर सांगा की मृत्यु हो गई। और इसको इसका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? तो इसका अंतिम संस्कार किया गया था मांडलगढ़। तो ये हल्दी घाटी का दृश्य था। युद्ध में सांगा की पराजय के विभिन्न कारण थे, उनमें से हम प्रमुख की चर्चा करें। पहली बात करें तो राजपूत परंपरागत जो युद्ध शैली थी उसके अनुसार लड़ रहे थे, परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। ये भी उनके एक दूसरी तरफ बाबर तोपे बंदूकों का प्रयोग कर रहा था, इधर राजपूतों के पास तीर भाले तलवारों से लड़ रहे थे। तो ये भी युद्ध का हारने का एक प्रमुख कारण बना। दूसरा सबसे प्रमुख बड़ा कारण बना, राजपूताना की लगभग समस्त सेना थी, तो उसके अंदर बहुत सारे शासक ऐसे थे जो सांगा से किसी प्रकार का अगर कोई मनमुटाव हुआ था तो उसका बदला लेने के लिए वो आए हुए थे। दूसरा प्रमुख जो कारण बना, बयाना का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सांगा ने तुरंत हमला नहीं किया बाबर के ऊपर, यह भी एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि बाबर को युद्ध तैयारी का समय मिल गया था। ये प्रमुख कारण थे सांगा की पराजय के। परिणामों की बात करें तो परिणामों की दृष्टि से भारतीय इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद पूर्णतया ये अब स्पष्ट हो, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता जरूर था, लेकिन भारत का बादशाह भी वो बन गया था, लेकिन संपूर्ण भारत में उसका अधिकार नहीं था, क्योंकि उसको टक्कर देने वाला था सांगा। अब सांगा की पराजय से वो स्थायी रूप से मुगल वंश की उसने स्थापना कर ली और वो लंबी चली 1526 से 1857 तक। 1526 से 1857 यानी बाबर से लेकर, स्थापना करता कौन था? बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इतना लंबा इनका शासनकाल चला। इनके मुगल वंश की चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक। तो ये युद्ध के प्रमुख कारण थे और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में।